महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता श्रीमती हेमरानी सरल हृदया धर्मपरायणा महिला थी। महादेवी वर्मा कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बड़ी छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत में MS किया। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनकी विवाह हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कवि रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए नागरिकों का संचित होना आवश्यक था। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्यता रही। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर आसीन रही। इनका देहावसान 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। महादेवी जी आधुनिक साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी है। प्रसाद पत्न, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महाकवियों में बृहत् चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक ओर इनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, वह दूसरी ओर इनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाली पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों के भी प्रेम एवं असहानुभूति से प्रभावित करती रही। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूति को कोमल तथा स्पर्शी भाव मुख रहित है। इनकी रचना सर्वप्रथम बाद चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए शेषरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ एवं भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्यागीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। साहित्य को इनकी देशमुखता एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने पौध गद्य लेखन द्वारा भाषा को सजाने संवारने तथा अर्थ गंभीर प्रदान करने में जो योगदान किया है वह भी प्रशंसनीय है। संयोगकालीन क्षणों की मादक समृद्धि जैसे इन्हें विभोर किए रहती है। वियोगाकालीन अवसाद और निराशा में भी ये जीवन की सार्थकता ही नहीं अपितु रस अनुभव करती है। विराट और रहस्यमय प्रकृति का कण कण कभी तो इन्हें प्रियतम का परिचय देने वाला लगता है, कभी उसका दूत बनकर संदेश लाता है, कभी उनकी सूक्ष्म मधुर और पीड़ामय स्मृतियों को जगा देता है। महादेवी जी का काव्य क्षेत्र संभव छायावादी कवियों में सर्वाधिक सुमित तो है, लेकिन
सबसे अधिक गहराई भी उसी में है। प्रणयी मानस को भाव विभोर करने वाली अनुभूति को काव्यत्री के गीतों में ढाला गया है। वे अभूतिपूर्व हृदय को मत देने वाले, जिनकी हृदय विदारक पीड़ाएँ कवित्री द्वारा रचित की गई है, वे अद्वितीय ही मानी जाएगी। सूक्ष्म वेदनाशील परिष्कृत सौंदर्य रूप, रुचि समृद्धि, कल्पना संस्कृत शक्ति और अनुभूति चित्रात्मकता के कारण माध्यम से प्रणाली मन को जो स्वर लहरिया गीतों में व्यक्त हुई है, आधुनिक क्या संपूर्ण हिंदी काव्य में उनकी तुलना शायद ही किसी से की जा सकती है। शिक्षित और सांस्कृतिक पाठक में मर्म को छू लेने की जितनी सामर्थ्य महादेवी वर्मा के गीतों में है, उतनी शायद ही किसी छायावादी कवि के गीतों में हो सकती है।